ओम शांति। आज का मुरली बाबा बोले, आज का मुरली 2-9-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडित बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। बाबा बुझाচ্ছেন যে আমাদেরকে বাবা একথা বলছেন যে তোমরা জানো যে আমি আত্মা। এই সময় আমরা রুহানি পান্ডা হয়ে নিজেরাও তৈরি হচ্ছে পান্ডা আর অন্যদেরকেও পান্ডা বানাচ্ছি। এই কথাটা ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করো, মায়ার তুফান যেন ভুলিয়ে না দেয়। রোজ সকাল এবং সন্ধ্যায় এই বিচার করা উচিত যে অমূল্য রতন অমূল্য জীবনের জন্য रूहानी बाबर काछ থেকে আমাদের मिलছে। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडित या गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने की। এটা সত্যকারের অমর কথা। अमरपुरी माना सत्यजुग, সেখানে যাওয়ার জন্য। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा से सत्ययुगे की करे जाबे? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। मानुष अमरनाथेर यात्राय जाए बा बोलছেন स्वर्गकेও अमरनाथपुरी बला हबे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। शांति धाम को अमरपुरी बोला जाबे, सेटा होच्छे आत्मादेर जोन्नो अमरपुरी। तारपरे सत्ययुग होच्छे शरीरेर साथे आत्मा, सेई अमरपुरी। वहाँ कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। कारण ओखानेও तो आत्मार जन्म मृत्यु चक्रे आसते हैं ना, ओई जন্য ওটাকেও अमरपुरी बला जाबे, किन्तु प्रकृत नाम होच्छे शांति धाम। वहाँ तो सबको जाना की है। ड्रामा की भाभी टाली नहीं टले। बाबा बोलছেন सब प्रत्येक आत्मा के शांति धाम जेते ही हबे। এই ড্রামার ভাবিকে কেউ टालते पारबे ना। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा की है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह हमको समझा रहे हैं। बाबा बोलছেন परमपिता परमात्मा माने बाबाও तो आत्मा, किन्तु ताके केवल परमपिता परमात्मा बला হয়, তিনি আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माम एकम याद करो।
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। बाबा এখন আমাদের বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য শ্রীমত দিচ্ছেন যে কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তো জন্ম জন্মান্তরের পাপ দগ্ধ হয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন याद के योग बोला जाए। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। এটাকে বিষয় বৈতরণী বিষয় নগরী এরকম বলা হয়, কারণ কি সবাই বিষয় নিয়ে আসক্তিতে আছে। এখান থেকে বাবা আমাদেরকে শিবনগরী অর্থাৎ শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। ওখান থেকে আমরা তারপরে বিষ্ণুপুরীতে আসব। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। আমরা এই দুনিয়ার জন্য পড়ছি না, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াই পড়ছি। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएँ आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। बाबा बोलছেন কেউ কেউ তো গরিবদের খুব সামলায়, কেউ হসপিটাল বানায়, ধর্মশালা বানায়, কেউ অনেক ধন দৌলত দান করতে থাকে। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे। मूलचंद माना ब्रह्मा बाबार काका छिलेन, তিনি গরিবদের কাছে গিয়ে গিয়ে দান করতেন, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्नों की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। মানে চাউল মুঠি সকাল সকাল উঠে সেই চাউল মুঠি নিয়ে নিয়ে গরিবদেরকে দিতে থাকে। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्रों को दान देना चाहिए। আসলে দেখতে হবে যে সত্যিকারের কার প্রয়োজন। কেউ অপ্রয়োজনীয় এসে গরিব সেজে দান নিচ্ছে, এরকম ঠগি করার লোকও অনেক আছে। तो वो को अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना वह भी कोई दान नहीं। कारण कि বাইরে যারা ভিখারি রাস্তায় বসে থাকে ভিক্ষা নেয়, বা বলছেন ওদেরকে দেওয়াটাও কিন্তু দান নয়। उन्हों का तो यह धंधा है, এটা তো ওদের বিজনেস। অনেকের কাছে পায়, ওরা নিয়ে সেগুলো নিয়ে বিক্রি করে, ওরা অনেক ধন সম্পদ জমিয়ে রাখে। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी या म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन या नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। তোমরা প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম খুললে এই কথা লেখো তাতে যে গাইড টু হেভেন, মানে কোথাকার গাইড না স্বর্গের, অথবা লেখো যে নতুন বিশ্বের राजधानी गाइड। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है कि कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। এই পুরানো দুনিয়াকে বলা যাবে যেখানে পতিত মানুষরা থাকে তাকে বলা যাবে কাঁটার জঙ্গল, আর স্বর্গকে বলা হবে ফুলের বাগিচা যেখানে দেবতারা থাকেন। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। कारण स्वर्गेर स्थापन करছেন स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान। তাই কতই কেউ বিঘ্ন দিক না কেন স্বর্গ স্থাপনা তো হবেই হবে। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। যেমন বাংলায় বা হিন্দিতে বলে পতিত পাবন, বা বলছেন ইংরেজিতে বলে হ্যাঁ कि भगवान तुम ऐसे हमके लिबरेट करो अर्थात मुक्ति दाओ। दुख है कि 5 विकारों से, वह है कि ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড সুখ ধাম। সত্য যুগে ওখানে বিকার হয় না, ও তো নির্বিকারী দুনিয়া,
ওটাকে বলে সুখধাম। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। আসলে আত্মা শরীর ছেড়ে দিয়ে তারপরে অন্তিমে সব আত্মা মুক্তিধামে যায়, সেটা উপরে। তো মানুষ মনে করে নিয়েছে স্বর্গই বোধহয় উপরে, মুক্তিধামকে স্বর্গ ভেবে নিয়েছে। জীবন মুক্তি মে তো ইহা কি আনা হ্যায়, আর স্বর্গ তো বাস্তবে জীবন মুক্তি সেটা তো এই পৃথিবীতে হবে। यह बात तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। बाबा যা কিছু বোঝাচ্ছেন তাকে ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করে সেই জ্ঞানকে মন্থন করা উচিত। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भरकर देना है, आज यह करना है। কারণ স্কুল থেকে যে হোম টাস্ক দেয় তো সেটা তো বাচ্চারা মনে করে না যে আমাকে আজকে এটাকে কমপ্লিট করতে হবে, করে জমা করতে হবে। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को शतप्रधान बनाना है। আমাদের জন্য বাবা হোম টাস্ক দিচ্ছেন যে তোমাদেরকে আত্মাকে শতপ্রধান বানাতে হবে। तो पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। বাবা বোঝাচ্ছেন যে পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে যেতে হবে, আর নলেজের দ্বারা তোমরা কিন্তু দেবতা হবে। তো পবিত্রতারও দরকার আছে, নলেজেরও দরকার আছে। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्यों से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्यों से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, देवताদেরকে এরকম পড়তে বলতে হয় না, দরকার নেই বলার, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही बामुन। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़े ही हैं जो बाप को याद करे, সেই জন্য তাদেরকে বলার প্রয়োজন নেই বাবাকে ইয়াদ করো, কারণ তারা তো তখন পাবন, তারা তো এখান থেকে পাবন হয়ে গেছে, সেই প্রাপ্তি তারা ভোগ করছে। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। सारा दिनेर पार्ट सेकंड बाय सेकंड प्रति सेकंडे ड्रामाय पार्ट किन्तु बदलाते थके, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्टफेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। भला अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। तो बाबा बोलছেন তোমার ধান্দা ধরিয়ে তো করতে হবে শরীর নির্বাহের জন্য, পরিবারকে চালানোর জন্য। তো বাবা বলছেন সেগুলো তো তুমি করো, কিন্তু ভবিষ্যতের উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য তুমি পুরুষার্থ করো। गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं, কুমারীদের তো সেরকম নেই, ওই জন্য কুমারীদেরকে গৃহস্থী বলা যাবে না। বাবা বলছেন গৃহস্থী তাদেরকে বলা যাবে যাদের বাল বাচ্চা আছে। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। तो अधर कुमारी माने कि সেটাও কেউ বোঝে না যে আধা কুমারী। আসলে বাবা বোঝাতে চান যে যারা আগে গৃহস্থী হয়ে গেছিল, সংসারে চলে গেছিল, শাদী করেছিল, বিকারী হয়ে গেছিল, বাবার জ্ঞান পাওয়ার পরে যখন পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করল তো কুমার, তখন তারা আবার পবিত্র কুমারী হয়ে গেল, ব্রহ্মা কুমারী। তাই বাবা যেহেতু তারা আগে তাদের পবিত্রতা ভঙ্গ হয়েছিল, তাই তাদেরকে অর্ধকুমারী, অধর কুমারী এরকম বলে। তো क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है।
जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। অধর কুমারী তাদেরকে বলা হয় যারা আগে অপবিত্র হয়ে গেছিল, কিন্তু পরে তারা আবার জ্ঞান পাওয়ার পরে পবিত্র হলো। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। রাজস্থানে এগুলো আছে, হ্যাঁ, অধর কুমারীর মন্দির। এইরকমই সাউথে আছে কন্যাকুমারীর মন্দির। তো বাবা বলছেন তোমাদেরই यादगार এরকম আছে। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रियपन की निशानी बाण क्यों दिया है, वो भी तुम जानते हो। बाबा বোঝাচ্ছেন দেখো তোমরা জানো আত্মাদের দুনিয়া যাকে মূল বতন বলে তাকেও তোমরা জানো। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী মানে সত্যযুগ ত্রেতাযুগ তারা কি করে রাজ্য করে তাও জানো। ক্ষত্রিয়দের নিশানি ত্রেতা যুগে রামকে দেখানো হচ্ছে বাণ। তো সেটা কেন? আসলে এটা তো লড়াই করবার জন্য না, আসলে জীবন যুদ্ধে যে লড়াই চলছিল সঙ্গম যুগে তাতে যাদের মধ্যে ত্রুটি থেকে গেল, তাই ত্রেতা যুগে রামকে বাণ দেখানো হয়। তার মানে এই নয় যে তারা হিংসা করছিলেন, তারা বাণ চালিয়েছিলেন। তো লড়াই आदि की तो बात है नहीं, ना असुरों की बात है না চোরি কি বাত সিদ্ধ হতি হ্যাঁ। হ্যাঁ, এমনও নয় যে অসুরদের সাথে রাম লড়াই করছিলেন, আবার এমনও নয় যে রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেল। এইসব প্রশ্ন ত্রেতা যুগে ছিল না। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडित। बाबा বলছেন তোমরা জানো যে আমরা স্বর্গ অর্থাৎ মুক্তি জীবন মুক্তিতে নিয়ে যাওয়ার পান্ডা। ও খায় জিসমানি পান্ডে হাম খায় রুহানি পান্ডে। দুনিয়ায় যেসব তীর্থক্ষেত্রে পান্ডা থাকে তো তারা তো শরীর দেখে, নিজেদেরকে শরীর ভেবে তারা তাদের গাইড করে, তো তাদেরকে তাই বলা হবে জিসমানি পান্ডে। আর আমরা তো আত্মাদেরকে কি করে পথ দেখানো যাবে আমরা সেই কাজ করি, তো আমরা সেই জন্য হলাম রুহানি পান্ডে। ওয়াখায় কলিযুগী ব্রাহ্মণ। দুনিয়ার যারা ব্রাহ্মণ তাদেরকে বলা যাবে कलियुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। আমরা কিন্তু পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই আছি এবং আমরা ব্রহ্মার দ্বারা রিয়েল ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছি। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देखो अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। आमी आत्मा आमी बाबार बच्चा এই নেশা বাচ্চাদের থাকে না। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। যত যত বেশি বাবাকে याद করতে থাকবে তত তত বেশি देह अभिमान काटते থাকবে। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, নিজেকেই চেক করো যে আমার দেহ অভিমান চলে গেছে। हम अभी जा रहे हैं फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। আমরা এখন শান্তিধাম যাচ্ছি, তারপর আমরাই বিশ্বের মালিক হব। हमारा पाठ ही है हीरो हीरोइन का। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। যখন বিজয় পায় কেউ তখনই তাকে हीरो हीरोइन বলা যায়। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है इस समय, इनसे पहले नहीं था। এখন তোমরা বিজয়ী হচ্ছ তাই তোমাদের নাম হিরো হিরোইন হবে ভবিষ্যতে। হ্যাঁ, বাবা বলছেন এখন তোমরা সেই পুরুষার্থ করছো, এর আগে তোমাদের এই নাম ছিল না। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। তোমরা জানো এখন আমরা বাচ্চারা সত্য যুগে যখন যাব তখন আমাদের পাঠ হবে হিরো হিরোইনের। तुम्हारा पाठ ऊंचे ते ऊंच है, कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति या करोड़पति हो परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं।
আমরা তো ক্রমশ বাবার কাছ থেকে জ্ঞান রতন ধারণ করছি, যার ফলস্বরূপ আমাদের স্বর্গদুনিয়ায় অনেক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে যাব। কিন্তু বাকি দুনিয়া বলে তারা এখন অনেক পয়সা সংগ্রহ করছে, কিন্তু এগুলো তো সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বাবা বলছেন বাকি সব देवाले में जा रहे हैं, यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। এখানে যখন বাবা পড়াচ্ছেন তখন তো বেশ নেশা চড়ে যায়, যেই বাইরে গেল बस नेशा केटे जाए। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। এই কথা যেন বুদ্ধিতে ধারণ হয় যে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন কে? স্বয়ং ভগবান ঈশ্বর, তিনি আমাদেরকে পিতা রূপে পড়াচ্ছেন এবং তিনি যে পড়াচ্ছেন তার দ্বারাই আমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাব। তিনি আমাদের শিক্ষক রূপে পড়াচ্ছেন। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकल याद कर सकते हो, यह भी अपने लिए धंधा कहना। बाबा বলছেন যে তোমার যে ধান্দাধরি আছে তো তার থেকেও সেই সময়ও কিছু সময় বার করে তুমি বাবাকে ইয়াদ করো, তো এটাও তো ধান্দা না। ওই ধান্দায় স্থূল ধন ইনকাম হয়, আর এখানেও স্থূল ধন সত্যযুগে ইনকাম হবে, তার জন্য এখান থেকে সেই জ্ঞান ধন কামাই করতে হবে। ছুটি लेकर जाए बाबा को याद करो। আর ওই স্থূল ধন তো অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু বাবা যে জ্ঞান ধন দিচ্ছেন তার দ্বারা তো আমাদের অবিনাশী প্রাপ্তি হবে। তো বাবা বলছেন প্রয়োজনে তুমি ছুটি নিয়ে যাও এবং বাবাকে ইয়াদ করো। यह कोई झूठ नहीं बोलते क्या? सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गवाना क्या? हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत है, जितना हो सके टाइम निकल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। बाबा माना करें ना যে তুমি কাজকর্ম করবে না, পরিবারের জন্য নিজের জন্য ইনকাম করবে না, ও তো করতেই হবে, কিন্তু তার মাঝেও তুমি সময় বার করে বাবাকে ইয়াদ করো। কারণ কি এই ইয়াদই, এই ধনই তোমাকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেবে। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, उजीर माने मंत्री, तो राय देवार जন্য হয় না। तुम एडवाइजर हो, माने উপদেশ যে দেয়, অ্যাডভাইজার বা অধ্যাপকও বলা যায়। তো বাবা বলছেন তোমরা হচ্ছে অ্যাডভাইজার। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो, সেই উপদেশ তোমরা দিচ্ছ। তাই বাবা বলছেন তোমরাও অ্যাডভাইজার, তোমরা সবাইকে মুক্তি জীবন মুক্তি কী করে মিলবে তার রাস্তা দেখাচ্ছ। मनुष्य स्लोगान आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। আমাদেরকে তো বাবা স্বর্গের সম্পদ দিচ্ছেন, বাবা বলছেন মুক্তিধামকেও বর্ষা বলা যাবে, কারণ এটাও তো সব আত্মার প্রাপ্তি হবে। বাবা তো সব আত্মাকেই মুক্তিধামে নিয়ে যাবেন। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते बाबा जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। बाबा बोलছে তোমরাও অ্যাডভাইজার, আর মুক্তিধামে তো কেউ যেতে পারে না যতক্ষণ বাবা অ্যাডভাইস না করে, অর্থাৎ বাবা শ্রীমত না দেন, বাবার উপদেশ যতক্ষণ কেউ না শুনে। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है कि शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे। এরকম কখনো কেউ বলে না পাপ শরীর পুণ্য শরীর, आत्मार उद्देश्य बोले पाप आत्मा पुण्य आत्मा। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगड़
आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। शरीर ना पेले आत्मा पाप बा पुण्य करबे की करे। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर या प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से योग और रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। তিনি टीचर होते पारेन, তিনি প্রফেসর হতে পারেন, কিন্তু কখনো সংকোচ না করা। তাদেরকেও কিন্তু যুক্তি দিয়ে তুমি এই আধ্যাত্মিক পড়াই করার জন্য বলো তাদেরকে, যাতে তাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं बिना सामने खड़ा है। এই পয়েন্টগুলোর উপরে তাদেরকে ইশারা দিতে হবে। अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसने এটা বেদান্তি বর্ণের জন্য হয়েছিল। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है। तो उनको ना पास कर दिया, कारण तारा जाने गीतार भगवान श्री कृष्ण। সেই জন্য সত্য কথাকে ওরা বুঝতে পারলো না, তো তাকে নাম্বার দেয়নি, ফেল করিয়ে দিয়েছিল। समझती थी माना वेदांती बोल बुझते हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, कारण एरा तो जाने ना एगुलो, तो ये पढ़ा पढ़े कि होबे। ताई तिनी तार माँ बाबा के बोलें आमी आर ये पढ़ा पढ़बो ना, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय एखाने ये रूहानी पढ़ाई आमी पढ़ब। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा या प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। যখন সে প্রদর্শনীতে বা মিউজিয়ামে গিয়ে বোঝাবে, যখন ওরা যদি শোনে তখন ওদের বুদ্ধিতে আসবে যে হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছিল। তখন तो ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, तो विचार करना है। ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे, जे हमारे देवकुलेर आत्मा हवे, तो ताদের মধ্যে কেউ না কেউ কিন্তু অবশ্যই বুঝবে। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी है, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। যখন आपसे दुश्मनी है तो एके अपर के किभाबे खलास कर दें। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहते हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। सुना जे गरीबेर कथा केउ सुने ना। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। এরকম দর্দনাক সিন যেগুলো অনেক দুঃখ কষ্ট দেয়, এই রকম দৃশ্য দেখেও বা বলছেন যেন হার্ট ফেল হয় না, দুঃখী হয় না, এরকম তো অনেক অনেক এখন হবে। दूसरा, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। आज का वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भवो। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भवो। विस्तार, जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। যখন আমি মুখ থেকে সেবা করছি, কিছু বলছি, তখন যেন সংকল্পও সেবা করে। जो मनसा और कर्मोना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव या साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन, सर्वप्रति गुणग्राहक बनो लेकिन फलो ब्रह्मा बाप को करो। सबार गुण देखो, तार गुण वर्णना करो, किंतु फलो करो ब्रह्मा बाबा के। अच्छा, ओम शांति।